मातृभाषा संस्कृत आई मैथिली भाषा हमर सबके विलुप्त भाषा है हम जोड़ित प्रयास करब मैथिली भाषा विद्यालय में केना पढ़ाएल है ताहि लऽ कऽ हरेक युवा वर्ग के जागरूक रहबाक चाही। हरेक शिक्षा नीति के भऽ रहल हरेक स्टाफ तक एक आवेदन पहुँच जाए देश में मैथिली है बल्कि मैथिली भाषा को आदमी सब है लेकिन हम बुझ नहीं पबै कि मैथिली भाषा सब क्षेत्र नहीं है। एटा बहुत कार्यकर्ता है सरसो पाई के चूंकि याची के दिशा दो और याचना करे विश्वास नहीं रखे छे जा लगा पसीपुर तक खैरवानी से मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी किसी और भाग से यहां के पश्चिमी समाज के कोई तरफ से हो हम गेलो। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। बिहार में प्राथमिक शिक्षा से मैथिली की पढ़ाई को लेकर मिथिला की आवाज मुखर होने लग गई है। लोग नीतीश कुमार की एनडीए सरकार सहित पूर्ववर्ती सभी सरकारों को मिथिला को कमजोर करने के उद्देश्य से मैथिली शिक्षा से लोगों को दूर करने का आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, आगामी विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा लोगों के जुबान पर होगा। नेताओं और प्रत्याशियों को मिथिला मैथिली के कुछ खास सवालों से जूझना ही होगा। यह सवाल नेताओं को परेशान कर सकते हैं, जवाब देना होगा उनके लिए कठिन, क्योंकि सवाल तो जायज होंगे लेकिन इस तरह के मुद्दे दमदार तरीके से उठाए जाएंगे इसकी उम्मीद नेताओं को नहीं रहा होगा और इन लोगों के सवाल का जवाब शायद ही इनके पास होंगे, जिसका संकेत झंझारपुर में साहित्यगण के प्रयास से आयोजित मैथिली मुद्दा को लेकर आयोजित कार्यशाला में उभर कर सामने आई है, जिसमें साहित्यगण के अध्यक्ष मलयनाथ मंडल के संचालन में और राजदेव मंडल रमन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इसी बीच हमारे संवाददाता इस आयोजन का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ था। बिहार 24 सच से सामना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्य रूप से एक आयोजन किया गया है जिसका मुख्य विषय ये है कि यहाँ का जो बिहार का मुख्य भाषा है मैथिली, उसको अभी तक प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई है। इसी विषय में हम इन लोगों से जानते हैं कि इस कार्यक्रम का मुख्य स्रोत क्या है, आप लोग इस कार्यक्रम को क्यों आगे तक कंटिन्यू करना चाहते हैं। जी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। इस क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब यहाँ के लोग चिंतन करें, मनन करें और यहाँ के प्रगति के बारे में सोचें, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अपनी भाषा में अपने लोगों के लिए सोचना शुरू करेंगे। शिक्षा माध्यम मैथिली में हो, क्षेत्रीय भाषा में हम बच्चे को पढ़ाएंगे, हमारे बच्चा भी अपने भाषा में दक्ष होंगे, यही हमारी मांग है। और इसके लिए अगर सरकार तैयार नहीं हो तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। बता दें कि जो दूसरी शिक्षा नीति आई है उसमें भी मैथिली भाषा को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन जो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं पर अभी तक कोई ठोस प्रकोप नहीं दिख रहा है। उसकी वजह से यहाँ के जो लोग इकट्ठे हुए हैं, आक्रोशित हैं और उस पर आइए हम कुछ लोगों से जानते हैं कि दूसरी जो शिक्षा नीति आई है उस पर इन लोगों का क्या राय विचार है। जी सर नमस्कार, मैं आपसे आपका नाम जानना चाहती हूँ और आप किस लिए क्या काम कर रहे हैं। जी, हम रत्नेश्वर झा हैं और भारत सरकार ने जो नई नीति लाई है शिक्षा नीति, उस नीति के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा में, मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान हुआ है। इसमें पेच यह है कि भारत सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बिहार सरकार मिथिला क्षेत्र में मैथिली भाषा में पठन पाठन नहीं करवा रही है। अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंतर्गत मैथिली भाषा में यहाँ के लोगों का, संपूर्ण उत्तर बिहार के लोगों का, संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के लोगों का माध्यम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन जो है वह मैथिली होना चाहिए। ये केंद्र का आलोक में है। लेकिन बिहार सरकार हो सकता है इसको हिंदी के पेंच में फंसा करके, जैसे कि अंग्रेजी मीडिया जो है इसको हिंदी हार्टलैंड कहती है, लेकिन यह मैथिली भाषी क्षेत्र है, यह मिथिला भूमि है। यहाँ के जन जन की भाषा जो है वो मैथिली है। मुद्दाहीन राजनीति ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है और हम मिथिलावासी हैं। मिथिला मैथिली का मुद्दा दशकों से उठता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मिथिला मैथिली का मामला भी काफ़ी पीछे चला गया है मुद्दाहीनता की स्थिति में। राजनीति में मुद्दाहीनता काफ़ी दुखद स्थिति में पहुंचाता है क्षेत्र को, तो इस मायने में मिथिला भी काफ़ी पीछे चला गया है। तो यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र साहित्यांगन के पहल पर यहाँ एक बैठक आयोजित की गई कल।
और वहाँ कई प्रस्ताव लिए गए। इस विषय को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास शुरू किया गया है। विभिन्न तरह के नेताओं, विभिन्न दलों के नेताओं, प्रत्याशियों उसके प्रसंग में कहा गया है कि अगर आप मैथिली नहीं बोलते हैं वो तो आप उसको बहिष्कार करें। आप यदि मैथिली के पक्ष में वो नहीं बोलते हैं तो उनका चुनावी बहिष्कार हो। हम वहाँ बैठे सारे लोगों ने सभी पंचायत के मुखियाओं से आग्रह किया है कि वो ग्राम सभा के माध्यम से मैथिली में पढ़ोनी हो, प्राथमिक शिक्षा से उसका पढ़ाई हो, इस मुद्दा को का प्रस्ताव पारित करें और सरकार को भेजे। और जहाँ तहाँ से जहाँ हम चर्चा करें तो सिर्फ मैथिली की चर्चा करें, मिथिला का चर्चा करें। आम स्तर पर शिक्षकों से आग्रह किया गया है, शिक्षक संघ से आग्रह किया गया है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दा पर अपना सहयोग दें। उनका भी मामला है। सरकारें, पिछली सभी सरकारें, वो कांग्रेस की हो, राजद की हो, चाहे जदयू गठबंधन की हो, सभी सरकारों ने मैथिली को काफ़ी धकेलने का प्रयास किया है। इसके अधिकार को खत्म करने का प्रयास किया गया है। एक तरह से मैथिली को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। तो जबकि अष्टम अनुसूची में शामिल हुए मैथिली को 16 साल हो गए। भारत की नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा और मातृभाषा में पढ़ाने का व्यवस्था दिया गया है। इन सब बातों के बावजूद नीतीश की सरकार, जिसमें भाजपा भी शामिल है, ने अभी तक एक भी बयान न देकर मिथिला, जो पहले से उनके प्रति सशंकित रहा है, उस शंका को और बल देता है। मैथिली को इग्नोर करके वो राजनीति में आना चाहते हैं, फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मिथिला को इग्नोर करके वो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उसका प्रतिरोध मिथिला के लोग इस बार करेंगे। उनको भुगतना होगा, उनसे सवाल किया जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा। मैं मलयनाथ मिश्रा यहाँ साहित्यांगन भाषा साहित्य पर काम करता आ रहा है, उसका संस्थापक अध्यक्ष, समाज के बीच में रहने वाला, समाज के मामलों से को जिंदा रखने का काम करता आ रहा हूँ। मैथिली को जब तक उसका अधिकार नहीं मिल जाता, कृत संकल्पित हूँ सवाल उठाने के लिए, सवाल बनाने के लिए। जी हाँ, तो देखा आप लोगों ने कि इनकी जो आयोजन हो रहा है उसमें मुख्य मांग ये है कि नीति शिक्षा जो दूसरी एक बार आई है उसमें इन लोगों का मुख्य मांग ये है कि जो मैथिली भाषा है उसको प्राथमिकता शिक्षा के तौर पर, अब तक जो दूसरी लैंग्वेज जैसे कि पंजाबी है या फिर गुजराती है उस भाषा को अगर प्राथमिकता दी गई है तो उसके दौरान मैथिली भाषा को अब तक प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई है। इसी दौरान इन लोगों ने आयोजन किया है। अब देखना ये होगा कि आयोजन कब तक सफल होता है, क्या सरकार इनकी मांग सुनती है या नहीं। ऐसी ही और भी जानकारी के लिए देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।